हेलो फ्रेंड्स, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। देखिए, ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली। जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो हम इसके बारे में पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे कि आखिरकार आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन उस निर्माण होने से पहले उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो भारत में समय समय पर इसकी मांग की गई अंग्रेज़ों से कि हमारे लिए एक संविधान हो और उस संविधान का निर्माण एक सभा द्वारा हो, जो थी संविधान सभा। तो अंग्रेज़ों ने इसके लिए सबसे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा था। 1942 में क्रिप्स मिशन, और इस क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही इसके प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। और सरकार भी यही चाहती थी। विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया था तो इसे एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट कर दो, स्वीकार करो या मना कर दो। मतलब कोई भी किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ सरकार नहीं करना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसके लिए महात्मा गांधी ने इसे बोला था कि यह दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का एक चेक है। तो क्रिप्स मिशन के बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध होता है और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म होता है। और वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में सरकार बदलती है और लेबर पार्टी की सरकार आती है, जिसके प्रधानमंत्री होते हैं क्लेमेंट एटली। और एटली साहब फिर एक प्रस्ताव लेके आते हैं पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में मतलब। तो ये होता है कैबिनेट प्रस्ताव, और इसे 14 मार्च 1946 को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और ये पास हो जाता है। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है। इसके दो उद्देश्य होते हैं मेनली: स्वतंत्रता यानी अंतरिम गवर्नमेंट बनाना भारत में, और साथ ही संविधान सभा का निर्माण करना। तो इस प्रस्ताव के 3 सदस्य होते हैं, जो हैं पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये नाम, यहाँ से अनेक बार क्वेश्चन आया हुआ है। आप इन्हें सदस्यों को नाम याद करने के लिए एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, पास, PAS। P से पैथिक लॉरेंस, A से एवी अलेक्जेंडर, S से स्टैफोर्ड क्रिप्स। उसके उद्देश्यों के बारे में हमने बात कर ली है: संविधान सभा का निर्माण और अंतरिम सरकार। तो हम बात करते हैं संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग समय समय पर उठती रही। जो सबसे पहली मांग उठी थी वो बाल गंगाधर तिलक साहब ने की थी 1895 में। ये प्रथम अनौपचारिक मांग थी। अनौपचारिक यानी इन्होंने अपनी पत्रिका में संविधान सभा की मांग को उठाया था। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने अपनी किस पत्रिका में संविधान सभा की मांग को उठाया था। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग को अपनी यंग इंडिया बुक में उठाया था, ठीक है। फिर उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में। फिर उसके बाद 1934 में MN रॉय साहब ने प्रथम औपचारिक मांग की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ये औपचारिक मांग थी प्रथम MN रॉय साहब ने, जो 1934 में की थी। और इसे स्वीकृति 1935 में कांग्रेस ने दे दी थी, क्योंकि 1934 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1935 के अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग, जो औपचारिक रूप से MN रॉय द्वारा 1934 में की गई थी, उसे स्वीकृति दी। अब संविधान सभा का निर्माण होता है, इलेक्शन इसका जुलाई में होता है, ठीक है। तो इसके जो कुल सदस्य होते हैं जुलाई 1946 में, तो इसके जो कुल सदस्य होते हैं वो 389
389 इसके कुल सदस्य होते हैं, जिसके लिए आप इन्हें याद रख सकते हो। 389 उसमें से 4 कमिश्नरी होती हैं जो अंग्रेज़ों की कमिश्नरी होती हैं, और 292 जो ब्रिटिश भारत, यानी जो ब्रिटिश भारत है, जहाँ पे अलग तरीके से मतलब ना तो राज्य रजवाड़े हैं, राज्य रजवाड़ों के लिए 93 थे, जो और एरिया था उसके लिए 292 सीटें थी, और 4 कमिश्नरी कौन कौन सी थी उसके लिए आपके पास ट्रिक है ABCD। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। ठीक है। अब इन सीटों के लिए यानी संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव होना था, और ये चुनाव जो हुआ, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कितनी सीटों पर हुआ, 296। और चुनाव का जब होगा तो कोई आधार होगा, वो चुनाव का आधार था 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट थी, और चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से वयस्क मताधिकार द्वारा हुआ था। आगे बात करते हैं। लेकिन जो चुनाव हुए थे वो प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे, यानी जो 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव हुआ था, वहीं से इन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया गया था। और सबसे खास बात कि ये 3 वर्गों में विभाजित थे। जो संविधान सभा के सदस्य थे वो 3 वर्गों से थे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। सामान्य के लिए 213, मुस्लिम 79, सिख 4। जो संविधान सभा में लोग चुन के आते हैं वो परिणाम आप देख सकते हैं। यहाँ पे परिणाम के बारे में बात की गई है। मुस्लिम 73, कांग्रेस 208, निर्दलीय 8, क्षेत्रीय पार्टियों के सदस्य वो 7 सदस्य ने जीत हासिल की थी। और इसमें चुन के आने वालों में महिलाओं की संख्या 15 थी, SC अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 26, अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 33 थी। ठीक ही उसके बाद 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि संविधान सभा का उस समय क्या वो था, कितनी सीटें बची। तो बंटवारे के बाद संविधान सभा में सीटों की संख्या 299 रह गई थी, जिसमें 70 रियासतें और 225 सीटें वो प्रांतों से थीं और 4 कमिश्नरी थीं। संविधान सभा की प्रथम बैठक के बारे में बात करते हैं तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल दिल्ली में हुई थी, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। उसके बाद जब पहली बैठक होगी तो उसमें कोई अध्यक्ष होगा, तब वहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था, जो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को चुनने की एक परंपरा है भारत में अध्यक्ष के रूप में, जब एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट चुनना होता है तब। और आप बताना ज़रूर कमेंट करके कि ये जो प्रथा है ये किस देश से ली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं उपाध्यक्ष। तो इसमें उपाध्यक्ष चुने गए थे HC मुखर्जी को। उसके बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946, एक दिन बाद। उसमें प्रॉपर रूप से अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संवैधानिक सलाहकार जो होते हैं VN राव साहब होते हैं। ये वही VN राव साहब हैं जिन्होंने संविधान के लिए सबसे पहले ड्राफ्ट पेश किया था। और सचिव HVR अयंगार साहब को चुना जाता है। उसके बाद इसकी तीसरी बैठक होती है। तीसरी बैठक होती है वो फिर उससे दूसरी बैठक के एक दिन बाद होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना यानी उद्देशिका, प्रस्तावना या उद्देशिका का बेस बनता है, यानी उसका आधार बनता है। ठीक है। ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी, इसे ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रारूप समिति की। संविधान सभा की बहुत सारी समितियां थीं जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी यहाँ पे इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेटी है उसके बारे में बात करते हैं, जो है ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को होती है और ये वर्क करती है 26 नवंबर 1949 को 49 तक, यानी जिस दिन संविधान को अंगीकार या स्वीकार किया गया था तब तक वर्क करती है ये। 29 अगस्त 1947 में बनने के बाद
प्रारूप समिति, तो प्रारूप सबसे पहला प्रारूप BN राव साहब जो संवैधानिक सलाहकार हैं उन्होंने अगस्त 1947 में पेश किया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। और एक खास बात कि प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट में देखो बात करते हैं हम कि प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में। तो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष या चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, N गोपाल अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, TT कृष्णाचारी। तो इसके याद रख सकते हो आप। जो अध्यक्ष या चेयरमैन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे KM मुंशी साहब। उसके बाद N माधवराव की जगह ले ली थी BL मित्र साहब ने, और TT कृष्णाचारी की जगह ले ली थी TP खेतान ने। और प्रारूप पर 3 वाचन हुए थे संविधान सभा में, वो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। प्रथम वाचन सबसे छोटा वाचन था जो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वाचन सबसे लंबा वाचन था, यानी जो इस पर डिस्कशन हुआ था वो सबसे लंबा था, जो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। उसके बाद तृतीय वाचन जो अंतिम वाचन है वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है। तो 26 नवंबर 1949 को जो प्रारूप था वो अंतिम रूप से पास कर दिया गया था संविधान सभा द्वारा, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और इस प्रारूप में 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। और इस प्रारूप को पेश किया गया था, जो अंतिम प्रारूप था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब द्वारा। और इस प्रारूप का नाम क्या था, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रारूप का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अंगीकार बोल सकते हैं, कर लिया जाता है। और इसी दिन संविधान के कुल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को ही 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो इनमें 16 अनुच्छेद लागू हुए हैं वो हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392, 393, 394। इन अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। और चीफ ड्राफ्टमैन जो मुख्य प्रारूपकार थे वो थे LN मुखर्जी साहब। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई? 3 बैठक के बारे में हमने अभी जाना था, लेकिन संविधान सभा की कुल बैठक जो हुई थी वो थी 12 बैठक। ठीक है, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 संविधान पूर्ण रूप से लागू होने से 2 दिन पहले। तो 24 जनवरी 1950 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन राष्ट्रगान को अपनाया संविधान सभा नहीं, सीधी सी बात है, राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने अपनाया। साथ ही साथ राष्ट्रपति को चुना संविधान सभा ने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा चुना गया था। एक और यहाँ पे मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा 2 तरह से वर्क करती है। एक तो वो संविधान के निर्माण के लिए वर्क करती है, साथ ही वो विधायी कार्यों के लिए भी वर्क करती है। तो जो विधायिका के अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं GV मावलंकर साहब। और संविधान को बनने में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और जो इस पर धन खर्च हुआ था 63,96,729 रुपये। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया जाता है, पूर्ण रूप से। तो इस दिन क्यों किया गया? 26 जनवरी 1950 को ही क्यों पूर्ण रूप से लागू किया गया? तो इसके पीछे एक वजह थी कि 26 जनवरी 1930 में भारत ने प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 को भारत ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, क्योंकि 1929 में
कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में ये बात कही थी और इसी बात को कहने के बाद 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को हमने संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। प्रमुख सुलेखक यानी कैलीग्राफर जिन्होंने ये संविधान लिखा, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने ये जो लिखा था ये पूर्वाह्मय यानी इटैलिक शैली में लिखा था। इसका सौंदर्यकरण जो किया था वो राम मनोहर सिन्हा जी ने किया था। जो मूल संविधान था उसके बारे में बात है। उसके बाद जो इसका हिंदी संस्करण लॉन्च हुआ तो हिंदी संस्करण का जो सुलेखन किया वो कृष्ण वैद्य जी ने किया और उसका सौंदर्यकरण नंदलाल बोस जी ने किया था। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।